नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड विधानसभा में पहले दिन ही विपक्ष का हमला, राज्यपाल के अभिभाषण को बताया झूठ का पुलिंदा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। विपक्षी सदस्यों ने अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया। वहीं सत्ता पक्ष का कहना था कि इसमें उसी का जिक्र हुआ जो उपलब्धियां धरातल पर उतरी। विधानसभा के पहले दिन की कार्रवाई खत्म हो जाने पर पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आगामी दिनों के लिए अपनी रणनीतियों का भी खुलासा किया। झारखंड राज्य के लिए आंदोलन करने वालों की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती, सोरेन सरकार का फैसला। बिहार के एक हिस्से को विभाजित कर झारखंड राज्य बनाया गया था। झारखंड राज्य अलग होने के 20 साल बाद अब अलग राज्य निर्माण हेतु आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने अहम फैसला लिया। राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए नियमानुसार अलग झारखंड राज्य की मांग करने वाले शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों को अब सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती दी जाएगी। साथ ही पुलिस की गोली से घायल 40% तक दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों के को भी इसका लाभ दिया जाएगा। सरकार शहीद परिवारों के एक सदस्य को 7,000 तक का मासिक पेंशन भी देगी। इसके अतिरिक्त पुलिस की गोली से 40% तक दिव्यांग हुए शहीद के आश्रितों को भी पेंशन दिया जाएगा। आंदोलन के दौरान कुछ आंदोलनकारियों को कई महीने तक जेल में रातें गुजारनी पड़ी थी। ऐसे आंदोलनकारियों या उनके परिवार के किसी एक सदस्य को भी इस योजना के तहत पेंशन का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने यह फैसला लिया है कि लाभार्थियों को सरकारी नौकरी में 5% तक का क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण मामले में सख्त हुई झारखंड सरकार, नए सिरे से जमीन का करा सकती है सर्वे। सरकार राज्य भर में नए सिरे से जमीन का सर्वे करा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपीए विधायक दल की बैठक में कहा कि राज्य भर से मिल रहे जमीन संबंधी विवादों के निपटारे को लेकर सरकार गंभीर है। जमीन के मामले को लेकर नए तरीके से सरकार को काम करना होगा। किसी भी जमीन का गलत तरीके से अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। म्यूटेशन से लेकर जमीन की हेराफेरी में गड़बड़ी से संबंधित मामले को लेकर सरकार गंभीर है। झामुमो विधायक ने बैठक में जमीन संबंधी विवादों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। कांग्रेसी विधायक का कहना था कि शहर से लेकर अंचल तक जमीन विवाद के मामले बढ़े हैं। पूर्व की सरकार ने जमीन अधिग्रहण के मामले में गड़बड़ी की है। झारखंड के 10 लाख बाइक सवारों का बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, जाने कब से शुरू होगी इसकी प्रक्रिया। राज्य में 10 लाख बाइक सवारों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से अभियान चलाया जाएगा। अप्रैल के दूसरे सप्ताह से जून तक यह अभियान चलेगा। हर जिले के अनुमंडल व कुछ प्रखंड कार्यालयों में कैंप लगाकर सुदूर व ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं व पुरुषों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम किया जाएगा। जहाँ कैंप लगेगा उस कार्यालय को NIC के जरिए जोड़ा जाएगा। लाइसेंस बनाने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसी जगह होगा जहां पर कैंप लगाकर लाइसेंस बनाने का काम किया गया था। इन मापदंडों को पूरा करने वाले निजी अस्पतालों में ही लगेगा टीकाकरण। मार्च से शुरू हो रहा है कोविड-2 अभियान की शुरुआत। बुजुर्गों और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए 1 मार्च से शुरू हो रहे कोविड-2 अभियान के तहत निजी अस्पतालों में टीकाकरण होगा। यह अभियान आयुष्मान भारत योजना में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में ही होगा। इसके अलावा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सरकारी अस्पतालों में भी टीकाकरण किया जाएगा। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिखा है। गौरतलब है कि राज्य भर में 443 निजी अस्पताल आयुष्मान भारत में सूचीबद्ध हैं। झारखंड में 13 मार्च से नो कार अभियान। अब सप्ताह में आपको इतने दिन कार के बजाय चलने होंगे साइकिल से। राजधानी की सड़कों पर सप्ताह में एक दिन सिर्फ साइकिल ही चलेगी। नगर आयुक्त मुकेश कुमार 13 मार्च से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मोरहाबादी मैदान से इसकी शुरुआत की जाएगी। नगर आयुक्त ने राजधानी वासियों से भी इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। वे गुरुवार को इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज व स्ट्रीट फॉर पीपुल द्वारा साइकिलिंग को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। नगर आयुक्त ने कहा कि सप्ताह में कम से कम एक दिन साइकिल का उपयोग करें। इससे आप स्वस्थ तो रहेंगे ही, राजधानी का वातावरण भी स्वच्छ होगा। झारखंड में हुक्का बार पर प्रतिबंध, चलाने पर होगा 3 साल जेल व इतने लाख का जुर्माना। कैबिनेट ने सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन अधिनियम 2020-21 को मंजूर किया। इस अधिनियम में हुक्का बार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादन के सेवन पर दंड की रकम बढ़ाकर 200 रुपए से 1000 रुपए कर दिया गया है। खुले सिगरेट बिक्री पर पाबंदी लगाने के अलावा स्कूल, अस्पताल, न्यायालय, धार्मिक स्थल के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू व उसके उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है। तंबाकू उत्पाद 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को बेचने पर पाबंदी लगाने का प्रावधान किया गया है। विधानसभा से इस विधेयक के पारित होने के बाद यह नियम राज्य में प्रभावी हो जाएगा।
मनरेगा मजदूरों को अब रोज मिलेंगे 225 रुपये। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। संभवतः झारखंड देश का पहला राज्य है जिसने आगामी वित्त वर्ष से मनरेगा अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर 225 रुपये प्रति मानव दिवस करने का निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया। अब मनरेगा के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों को 194 की जगह 225 रुपये मिलेंगे। मनरेगा में बेहतर काम करते हुए झारखंड ने पहले ही पूर्व के सारे मानव दिवस के लक्ष्य को प्राप्त किया है। सरकार कोरोना काल में जरूरतमंदों के लिए मनरेगा को रोजगार का एक उत्तम माध्यम बनाया था। मालूम हो कि मनरेगा योजना प्रारंभ होने के पश्चात पहली बार झारखंड में 8 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य को पुनरीक्षित करते हुए 11.50 करोड़ मानव दिवस किया गया है। इसके विरुद्ध अब तक 10 करोड़ 11 लाख मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है। राज्यपाल ने गिनाई हेमंत सरकार की उपलब्धियां। बजट सत्र शुरू। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। इससे पहले शुक्रवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अपने 44 मिनट के अभिभाषण में सरकार की योजनाओं व कार्य की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनहित में कई कार्य किए हैं, इसकी हर जगह प्रशंसा हो रही है। सरकार का मूल मंत्र विकास है। सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। सबकी सहभागिता विकास में सुनिश्चित की जा रही है। सभी क्षेत्रों पर सरकार का फोकस अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों पर खास फोकस है। राज्यपाल ने कहा कि भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। निगरानी तंत्र को सशक्त किया जा रहा है। भारत व्यापार बंद का नहीं दिखा असर, चैम्बर ने लगाया काला बिल्ला। जीएसटी नियमों में सुधार की मांग को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को भारत व्यापार बंद किया गया था। इस बंद का कई जगहों पर कोई असर नहीं देखा गया। हालांकि धनबाद के बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसका समर्थन किया है। चैम्बर ने काला बिल्ला लगाकर जीएसटी नियमों का विरोध किया और इसमें सुधार करने की मांग की है। झारखंड में एक साथ 161 अंचलाधिकारी सीईओ का तबादला। झारखंड में 161 अंचलाधिकारियों का तबादला किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को बड़े पैमाने पर अंचलाधिकारियों का तबादला किया है। कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना देर शाम जारी कर दी है। सीटेट का रिजल्ट जारी। केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीटेट परीक्षा के नतीजे शुक्रवार को घोषित कर दिए हैं। सीटेट रिजल्ट का इंतजार कर रहे विद्यार्थी अब नतीजे परीक्षा पोर्टल ctet.nic.in पर देख सकते हैं। सीटेट की परीक्षा 31 जनवरी को आयोजित की गई थी। इसके लिए राजधानी रांची में 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी। सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक पहली पाली की परीक्षा हुई थी। फिर दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से शुरू होकर शाम 4:30 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया गया। सीबीएसई द्वारा आयोजित इस परीक्षा में लगभग 40,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। झारखंड के गुमला में नरसंहार का पुलिस ने किया खुलासा। 8 आरोपी गिरफ्तार, टांगी भी बरामद। झारखंड के गुमला जिले के कामडारा थाना के आमटोली पहाड़ गांव में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या जादू टोना को लेकर की गई थी। गांव में हाल के दिनों में कुछ लोग बीमार हुए थे और कुछ लोगों की मौत हो गई थी। इससे गाँव के लोग अंधविश्वास में आ गए और बैठक कर नरसंहार की घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस को हाथ सबूत लगे हैं। पुलिस के अनुसंधान में डायन बिसाही में हत्या की पुष्टि हुई है। नरसंहार मामले में कामडारा थाना की पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया संशोधित परीक्षा कैलेंडर। दिसंबर 2021 तक होगी 8 परीक्षाएं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें 2021 में होने वाली सभी परीक्षाओं को शामिल किया गया है। लॉकडाउन की वजह से पिछले साल जारी परीक्षा कैलेंडर को 2 बार संशोधित करना पड़ा था। जेपीएससी की ओर से जारी संशोधित परीक्षा और इंटरव्यू कैलेंडर में 7वीं और 10वीं संयुक्त सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2 मई, मुख्य परीक्षा सितंबर के चौथे सप्ताह और इंटरव्यू 15 से 25 दिसंबर के बीच निर्धारित की गई है। 6 स्थानों पर लगेंगे वाटर कूलर। एसडीओ के साथ अभियंता की बैठक। इन जगहों को किया गया है चिन्हित। नगर परिषद गुमला के कार्यालय कक्ष में ईओ सह एसडीओ रवि आनंद ने अभियंताओं के साथ बैठक कर शहर के 6 स्थानों में वाटर कूलर की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। ईओ ने कहा कि गर्मी के दिनों में राहगीरों व नागरिकों को पीने के लिए शुद्ध व ठंडा पानी मिल सके, इसके लिए नगर परिषद शहर के 6 सार्वजनिक स्थानों में वाटर कूलर की व्यवस्था होगी। इसके लिए प्रोक्लन बनाने का निर्देश दिया गया है। पालकोट रोड बस पड़ाव, बाजार टाण, सिसई रोड तालाब, हरिजन स्कूल के समीप व कचहरी परिसर वाटर कूलर लगाने के लिए स्थल के रूप में चिन्हित किए गए हैं। साथ ही लाइब्रेरी व शौचालय निर्माण के लिए प्रोक्लन बनाने का आदेश दिया।